हर हर महादेव। हाँ बच्चों, यह मैनर्स और एटिकेट्स के ही कमाल हैं जिनसे समाज में आपकी एक अलग छवि बनती है और लोग कहते हैं वाह क्या वेल मैनर्ड है। कैसे बन सकते हैं आप वेल मैनर्ड? आप बता सकते हैं महात्मा गांधी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद और विद्यासागर आदि में क्या समानताएं हैं? इस सवाल के जवाब में आपके जहन में यह बात ज़रूर आई होगी कि इन महान शख्सियतों ने अपने जीवन में कुछ असाधारण कार्य अवश्य किए होंगे। यदि बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि गांधी जी ने हमेशा सच्चाई साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री के विनम्र स्वभाव ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाई। यानी इन सब ने अपने अपने जीवन में मैनर्स व एटिकेट्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। यही कारण है जिनकी वजह से इन शख्सियतों ने न केवल हमारे दिलों में जगह बनाई बल्कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इन शब्दों का क्या अर्थ है? दरअसल अपने से बड़ों से ही नहीं बल्कि जूनियर बच्चों से आदर और स्नेह से बात करना, सच्चाई का साथ देना, कमरे में दाखिल होते समय इजाज़त लेना, टेलीफोन पर तहज़ीब का ख्याल रखना आदि तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनका संबंध एटिकेट्स और मैनर्स से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। वैसे यह भी ज़रूर ध्यान रखें कि मैनर्स और एटिकेट्स का संबंध महज औपचारिकता से नहीं बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे स्वभाव से। उदाहरण के लिए यदि आप किसी को थैंक्स कहें तो पूरे दिल से कहें, और सॉरी कहना हो तो अपनी गलती का एहसास भी आपको होना चाहिए। महत्व क्या है? बच्चों, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि यदि आप वेल मैनर्ड नहीं हैं तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा में आए अंक का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। वैसे बात आपने खुद भी एहसास किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का तौर तरीका यानी एटिकेट्स और मैनर्स को ही देखते हैं कि वो पढ़ने लिखने में कितने अच्छे हैं, किस स्कूल से पढ़े हैं। इस तरह आपका ध्यान जाता है ना। ज़रूरी है सोशल वैल्यू। मैन इज ए सोशल एनिमल। आपने यह कोटेशन सोशल साइंस के बुक में अवश्य पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों? दरअसल हम जिस तरह दूसरों से व्यवहार करते हैं उन व्यवहार पैटर्न का संबंध कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाज या हमारे आसपास के लोगों से ही होता है। चूँकि हमें समाज में रहना होता है, इसीलिए हमें सोशल वैल्यूज़ का ज्ञान भी होना ही चाहिए। यानी हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे किस व्यवहार से औरों को तकलीफ़ पहुंच सकती है, उठने बैठने बोलने का सलीका कैसा हो और हमारे तौर तरीक़ों से खुश रहें। अब आप यह ज़रूर सोच रहे होंगे कि इससे पहले हम एटिकेट्स और मैनर्स की बातें कर रहे थे, अचानक सोशल वैल्यू की बात क्यों? दरअसल मैनर्स और एटिकेट्स भी सोशल वैल्यू के अंतर्गत आते हैं। इसके बिना हम सोशल वैल्यू की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? बड़े हो या छोटे, सबके साथ मित्रता, विनम्रता से, स्नेह से पेश आएँ। दूसरा, यदि कोई आपको एक बार बात समझ में ना आ रही हो तो दोबारा स्पष्ट करने का प्रयास करें। तीसरा, अच्छे मैनर्स और एटिकेट्स को सूचीबद्ध करके अपने स्टडी रूम के पास न केवल लगाएं बल्कि उसे कितना फॉलो किया इसकी जांच निरंतर करते रहें। चौथा, परिवार में यदि सबके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो हमेशा एक साथ ही उठें। कोई गलती होने पर उसे तुरंत स्वीकार करें। डिसिप्लिन को फॉलो करें। टीचर्स और सीनियर्सों के साथ, जूनियर साथियों के साथ सम्मान से व्यवहार करें। हमेशा साफ़ सुथरे वस्त्रों को ही पहनें। सहायता के लिए तत्पर रहें। मार्केट में आपको कोई चीज़ पसंद आ रही हो, आप उसे ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए जिद न करें बल्कि अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताएं। घर की सभी चीज़ों को अपने घर के सभी चीज़ों को अपना समझ कर इस्तेमाल करें। और क्या न करें? जब तक आपसे पूछा न जाए तब तक किसी सवाल का जवाब न दें बल्कि अपने बारी आने पर ही ऐसा करें। जब बड़े बात कर रहे हो तो दूसरे के बीच में न बोलें। ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में बात करने से बात बिगड़ सकती है, आपकी छवि भी खराब हो सकती है। सफलता के लिए कभी शॉर्टकट रास्ता न अपनाएं। पूरी लगन और मेहनत से ही कोई काम करें। किसी की टांग खींचने या किसी की शिकायत करने से परहेज़ करें। धन्यवाद।